हरे कृष्ण। हरे सभी को पंचांग प्रणाम। जसमीता माता जी, आप सुबह जल्दी नहीं आते जाप करने? जी आती हूँ तो मैं सुबह आती हूँ नहीं जल्दी। आता। तीन 95 हो जाते हैं, 40 हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ओ, मैं कृष्णा ढूंढती रहती हूँ आपको। हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता हरे पंचांग। हरे रामा हरे कृष्णा। चलो तो पंचांग जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। नंदन रेखा प्रणाम माता जी, जसमीनी माता जी, कृष्ण। हरे क्या माता जी, पंचांग माता जी पंचांग प्रणाम। मामुनी पाल माता जी, व्यासक विनोद प्रभु जी, बिहारी प्रभु जी, राधा बहुत माता जी, प्रणाम। शिला कृष्ण सुषमा माता जी, कृष्ण गीता माता जी, हरे प्रणाम। हरे गीता माता जी, रेखा माता जी, दंडों प्रणाम। राम हरे राम कृष्ण राम प्रभु जी, मेरा पंचांग प्रणाम। हरे पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण देवी माता पंचांग प्रणाम। जी, आपको मेरा पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण पंचांग देवी, हरे कृष्ण माता मीरा माता जी, मेरा आपको पंचांग प्रणाम। हरे गीता माता जी को मेरा पंचांग प्रणाम। शीला माता जी को हरे मेरा कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे विनोद बिहारी जी को भी माता जी प्रभु जी पंचांग प्रणाम। माता जी का हरे प्रणाम। कृष्ण विनोद जी प्रणाम। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुरेखा माता जी पंचांग प्रणाम। मामुनी माल माता जी, पंचांग आप अपना वो करिए गुरु वंदना। प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी मामूली माता जी हरे चालू कृष्णा। मामूली माता जी शुरू कर शुरू कर मामुनी माल ओम माता जी का। अनंजन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण केवल मामुनी माल माता जी। भक्ति सद्मा भक्त प्रहलादी तरी जय कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तिते करिया क आरना करी हो मने आशा, आरना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे एही से उत्तम गति, श्री गुरु चरणे एही से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई, चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेद गाए जहाँ चरित, वेदे गाए जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोके नाथे लोकेर जीवन,
लकेनाथ लकेर जीवन हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवन एबे जस घुसुक त्रिभुवन प्रभु पाद पतित पावन गुरुदेव लइलो शरण जय प्रभु पदाय प्रभु पदाय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय जय गुरुदेवाय 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 जय गुरुदेवाय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरि कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरि बोल बोल माता दी बहुत सुंदर हरि सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम सभी को हरे बोल कृष्णा गुरु जी को एवं सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरि बोल सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम हरि बोल हरे कृष्णा गुरु जी आता नहीं है आप सब लोग की कृपा कीजिए गुरु हरे कृष्णा जान हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्णा गुरु जी प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे गुरु जी दंडवत हरे भक्तवृंद का मैं धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा गुरु को हरे कृष्णा प्रणाम गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। सभी प्रणाम भक्तों सभी को भक्तों को पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी जैसा कि अभी कृष्ण मोहन प्रभु नहीं है वो बाहर जा रहे हैं फिलहाल, तो अनाउंसमेंट अशोक प्रभु आप करेंगे। प्रणाम गुरु जी जी प्रभु गुरु जी 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 आप अभी आज का अभी आपको इमरजेंसी में है ना बात नहीं गुरु जी। आज ममता माता जी के सुपुत्र श्री विवान जी का जन्मदिन है और उन्होंने प्रार्थना की है कि गुरु जी और सब भक्तजन उन्हें आशीष दें ताकि वो भी कृष्ण भावना भावित में बने रहें। दूसरा गुरु जी गौरी राठौर माता जी का आज जन्मदिन है। ये दो मेरे पास डिटेल आई थी गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी मैं माफी मांगती हूँ। वो सुपर्णा करके जो माता जी थे, मैं उन कई दिनों से वो नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनको मैसेज किया। उनका तबीयत बहुत खराब है तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। उनके लिए भी थोड़ा प्रार्थना करिए कि हाँ उनका टेस्ट वगैरह ठीक हो जाए, उनका तबीयत थोड़ा सुधार हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। जी और नेहा तिवारी माता जी का भी एग्जाम है, उन्होंने भी कृष्ण मोहन प्रभु जी से कहा था। और हाँ सुमन माता जी और एक माता जी हैं जिनके भक्ति में जो बाधाएं आ रही है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। जी 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 और तो ओके अभी प्रभु जी बोले थे कि उनका सेहत बहुत खराब है और भक्ति में बाधा भी ये सब घर में। चीजें आप मुझे ठीक है अभी ये कृष्ण मोहन प्रभु है नहीं, लेकिन जो लोग मैसेज करते हैं तो मुझे कृष्ण मोहन प्रभु के मैसेज आया है तो मैं वह वापस रिपीट करता हूँ। जैसा कि नेहा तिवारी है हमारे क्लास में आती है, उसका बीएड का कुछ तो एग्जाम है तो उसका आज फाइनल टेस्ट है
उसके लिए वो आशीर्वाद सारे भक्तों से मांग रही है। उसके बाद फिर ये सुमन सिंह और एक मोहित मोहित क्या उसका नाम है, मोहित कुमार पूरन जी। तो इन दोनों का घर में उसका स्वास्थ्य खराब है, सुमन कुमार सिंह का, मोहित कुमार का सत्संग से दूर हो गया है, परिवार में बहुत समस्या हो रही। दोनों भक्तों के लिए प्रार्थना करनी है। और तीसरा कि गौरी राठौड़ करके भक्त है हमारे सत्संग में, उसका आज जन्मदिन है। और जी, और किनका अनाउंसमेंट किया, सुपर्णा दास करके एक बंगाली भक्त थी, पहले आती थी, यात्रा में भी आई थी, लेकिन तब से अभी उसका हेल्थ खराब है, तो संघर्ष कर रही है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और गुरुजी मेरा बेटा विवान कुमार, उसका बर्थडे है। तुम बताइए नहीं फिर, ममता कुमार मैसेज किए थे कृष्ण मोहन प्रभु जी को, मैं हैप्पी बर्थडे विवान को। ठीक मैं है, मैसेज की थी प्रभु जी, गुरु तो जी। मुझे कुछ मैसेज नहीं। मैंने ओके। बोला गुरुजी विवान का हाँ। जन्मदिन है। अच्छा विमान, अच्छा हाँ, वो तुम्हारे लड़का है, ठीक है। तो इनके भी जन्मदिन है, तो और ठीक है, और किसका बाकी है? हो गया, ठीक है बस हो गया गुरुजी। जी। तो इनके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनको आशीर्वाद देंगे, जिनका बर्थडे है और जिनका स्वास्थ्य खराब है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। तो हाँ, तो जिन जिन भक्तों के लिए प्रार्थना किया है वो लोग है ना, उनको धन्यवाद, सारे भक्तों को धन्यवाद कि चलो धन्यवाद, तो ताकि फिर वो पूरा हो जाए, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर एक तरीके से वॉलंटरीली सब लोग करें। ओके, तो अभी हम आगे हरे बढ़ते हैं। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, उसको तिलक नहीं लगाया आज, तुम तिलक लगा क्या नहीं? अभी नहा गया है गुरु जी, अभी जस्ट स्नान करके आया, अभी लगा दी हूँ। ठीक है, तिलक लगा के उसको लेके आ जाओ, है ना, अच्छे से। और उसके बाद ठीक है, तो तुम्हारा बेटा है वो भगवान का भक्त है पहले से ही, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि वो नरसिंह आरती भी गाता है, सब कर रहा है, तो अच्छा भक्त बने, यही हम आशीर्वाद देते हैं उसको, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके धन्यवाद सभी भक्तों को, धन्यवाद। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो आज किसका टर्न था बताने का? वो 5 मिनट में बताइए, फिर मैं भागवतम शुरू करता हूँ। ममुड़ी पर माता जी का। हरे कृष्ण गुरु, हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, आपने कल श्री भागवतम में 6वां अध्याय में 14वां श्लोक में आपने बताए थे कि नारद मुनि जो है तो अनवरत चालते हुए उनको प्यास लगा और एक सरोवर में उनने स्नान किया और एक पीपल की गछ की छाया में बैठकर भगवान को ध्यान करने लगे हैं। तो उनका ध्यान है जो गुरु और के अनुसार करने लगे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें प्रामाणिक गुरु और शास्त्र परमात्मा से ज्ञान लेना चाहिए। और राधानाथ स्वामी महाराज के भी गुरु नहीं थे, तो राधानाथ स्वामी महाराज के साथ हमेशा परमात्मा रहते हैं। और आपने बताया थे कि हमें गुरु के अनुसार शास्त्र जानना चाहिए और सेवा करना चाहिए। जब तक हमें सेवा नहीं करते हैं तो हमको प्रश्न पूछना नहीं चाहिए गुरु को। तो प्रश्न पूछते हैं भी तो हमारी अंदर नहीं घुसेगा और हम समझ नहीं सकते हैं। और 16वां श्लोक में आपने बताए थे कि जो मेरे मन भगवान के लिए भाव आ जाते थे तो आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि भगवान हमें प्रतिसाद देते हैं और प्रामाणिक गुरु हमेशा भगवान सेवा करने के लिए बताते हैं।
और आपने एग्जाम्पल दिए थे कि जो प्रभुपाद जी थे तो उनका जो गुरु जी थे तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो हमेशा प्रभुपाद जी को बताते हैं कि तुम भगवान की सेवा करो और भक्त की सेवा करो। और आपने बताया था कि हमारी आंसू 2 प्रकार की होती है, जैसा दुख में जो हमारे आंसू बहते हैं तो गर्म आंसू बहते हैं और सुख में शीतल आंसू बहने लगते हैं। और श्रद्धा का अर्थ आपने बताए थे कि भगवान मुझे अच्छा लगे है तो हमें भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। श्रद्धा कहते हैं। तो गुरु और भक्ति की खोज करते हैं और विधि विधान का पालन करते हैं तो सारी संकट के दूर हो जाते हैं हमारी में, और भाव में आंसू बहते हैं और निष्ठा हमारी परिपक्व हो जाते हैं। तब हम भक्ति को विधि विधान पालन करना चाहिए। जो दिव्य आकर्षित प्राप्त होते हैं तो हमारी में रुचि बढ़ते हैं और रुचि बढ़ने से हमारी अंदर भाव से प्रेम उत्पन्न होते हैं। तो जब हमारी में दिव्य प्रेम आते हैं तो हम द्रोही का अनुभव करते हैं और हमारी में 8 प्रकार के अनुभव करते हैं तथा हमारी में आंख में अश्रु आ जाते हैं भगवान की विरह में, और हम भगवान को पुकारते हैं। जब उत्कंठा से भगवान के पुकारते हैं तब माता जी आप म्यूट हो गई। जब हमारी में प्रेम आते हैं तो हमारी में कृष्ण के लिए प्रेम का ज्ञान होता है। जब भगवान नारद जी को दर्शन दिए थे तब नारद मुनि को बहुत आनंद आए थे। और 17वां श्लोक में आपने बताया थे कि भगवान की प्रेम में भक्ति में बहुत आनंद है और दासीपुत्र नारद मुनि बहुत आनंद के सागर में डूब गए थे और भगवान के सेवा करने में पूर्ण रूप में सक्षम नहीं हुए थे, इसीलिए भगवान को वो मुक्त अवस्था में भगवान की सेवा करने में सक्षम जाते हैं। और 18वां श्लोक में आपने बताए थे कि इस संसार में कृष्ण भावना की कमी है और कुछ चीज की कमी नहीं है, और ये प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। और आपने बताए थे कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं, यथा उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। और भगवान निराकार है और भगवान के आकार है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान के आकार है, नारद मुनि ये बताते हैं। और भगवान साकार है। और आपने बताए थे कि हमारी आंखें की पूर्णता तब होती है जब हम भगवान को रूप को देखते हैं, और हमारी कान की पूर्णता तब होती है जब हमारी में भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का हरिनाम हम सुनते हैं तो हमारी में आंखें की पूर्णता आते हैं। और आपने बताए थे कि जो होते हैं कोई स्टार, कोई बच्चे, हमारी बच्चे पति को हम देखते हैं तो हमारी में आत्मा संतुष्ट नहीं होते हैं। तब हम जब भगवान को देखते हैं, भगवान को असीम रूप को देखते हैं, तब हमारी में आंखें में संतुष्ट होते हैं। और आनंद की खोज में आत्मा ये जीव की स्वरूप है। और नारद मुनि जो भगवान एक बार देखते हैं तो दोबारा देखने का इच्छा उनका व्याकुल हो उठे मन। तो 19वां श्लोक में आप बताते हैं कि संसार के दुख हमें परमात्मा तक ले जाते हैं, और इसीलिए नारद मुनि दिव्य रूप को पुनः देखना चाह रहा था। और आपने बताए थे कि भगवान के हमें यंत्र के में नहीं देख सकते हैं, और भगवान ओहेतु की कृपा से हम भगवान को देख सकते हैं। और हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और हम जिद्दी नहीं करना चाहिए, भगवान को अभी हमें चाहिए इस प्रकार करके हमको नहीं करना चाहिए, हमको प्रतीक्षा करना चाहिए और भगवान के सेवा में लगना चाहिए। और आगे आप बताते हैं कि गुरु का चरित्र हमें भक्ति करना सिखाते हैं और अनन्य भक्ति से भगवान को बांधा जा सकता है। और ये राधानाथ स्वामी बताते हैं कि भगवान के 3 चीज होते हैं, जो सिंसियरिटी और सीरियसनेस और विदाउट अल्टरनेटिव मोटिव। अर्थात हमें अनवरत सादा सीधा होके कोई घमंड नहीं करके हमको अनवरत भगवान
के के भक्ति करना चाहिए, तब हमको भगवान को हम पा सकते हैं। और नारद मुनि हमारी में बहुत सकते हो, उन्हें उनका जो तमोगुण रहती है तो आलस्य नाता है, तो इसमें हमको मुक्त होना चाहिए। हमारी में कोई एक भी थोड़े से भी हमारी काम या कोई आलस्य ऐसे रहती है तो हम भगवान को पा नहीं सकते हैं। तो भगवान एक बार नारद मुनि को इसीलिए दर्शन दिए थे क्योंकि नारद मुनि भगवान को इच्छा प्रकट करने के लिए उनको एक बार दर्शन दिए थे। और भगवान नारद मुनि को ये कहती है कि तुम मुझे खोजने की प्रयास करो, और ये भगवान है बताते हैं नारद मुनि को। और आपने बताए थे कि हमारे लिए कर्म करते हैं तो बंधन से लगता है, तो हमारे लिए हम जब कर्म करते हैं तो बंधन हमको लगता है, लेकिन हम कृष्ण के लिए और गुरु के अनुसार कार्य करते हैं तो हमेशा बंधन से मुक्त होंगे। और परम सत्य सेवा मतलब है आध्यात्मिक गुरु माध्यम से और गुरु से नीचे सेवा करना, अर्थात कनिष्ठ भक्त की सेवा करना। जब गुरु हमें कहते हैं कि जब हमारी में गुरु हमें प्रतीक्षण हो जाते हैं तब हमारी सेवा पूर्ण होते हैं, तब हमें मुक्ति की प्राप्त होते हैं। और आपने बताया था कि भौतिक आनंद सीमित है और आध्यात्मिक आनंद जो है बहुत सदा बढ़ता रहता है। और आगे आप बताते हैं कि परीक्षित महाराज की जो गुरु है सो श्री सुखदेव गोस्वामी थी, और व्यासदेव जी की जो गुरु है श्री नारद मुनि थी। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं इतना ही लिखा, माफ कर दीजिए कोई गलती हो जाए तो। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बताया माता जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर। मैं मंजू माता जी को फॉलो करके करके इतना ही बताती हूँ। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि लास्ट में बाद में ये बताई, मुझे समझ आया। बहुत सारी भक्तें अच्छा अच्छा बताती, मुझे तो नहीं आता है, मैं थोड़ा सा प्रयास की हूँ, माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण। सभी गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जन्मदिन की बधाई हो बेटा। धन्यवाद माता जी। हैप्पी कृष्ण बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन को बधाई। जन्मदिन की बधाई हो। धन्यवाद बोले सभी माता जी लेके धन्यवाद। प्रभु जी को धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे बेटा। हरे कृष्णा टू यू बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद सबको धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबू। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम श्रीमद् भागवतम के जो रचयिता है व्यासदेव जी, इनको प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो कल हमने गुरु जी माफी चाहूंगी। गुरु जी ये जो आपने कहा ये ऑडियो करके भेजिए ना गुरु जी, कभी भेज देते हैं, ये मंत्र। जी जी जी, धन्यवाद भेज गुरु। देते है ना। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था कि एक्चुअली अभी हम ना पिछले 2 दिनों से या पिछले हफ्ते से हम
नारद मुनि अपने बारे में बताते हैं कि मैं कैसे एक मतलब बद्ध जीव की तरह था एक तरीके से। एक्चुअली नारद मुनि कभी बद्ध जीव हो ही नहीं सकते, तो लेकिन वह दासी पुत्र के रूप में जब जन्म लिए थे, उनको शाप मिला था ना, और शाप की वजह से हम देखते हैं कि उनका सफर शुरू होता है। अचानक उनके जीवन में आध्यात्मिक गुरु उनको मिलते हैं, है ना। उनकी माँ जब आश्रम में सेवा करती रहती है और वहां पर वो उनका झूठा खाते हैं। झूठा खाने से क्या होता है, तो बेसिकली इसके बारे में मैंने बताया था कि झूठा खाने का अधिकार उसी को है जो, है ना, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकता है। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि झूठा खाने का अर्थ क्या है कि मैं अपने सारे पाप किसको दे रहा हूँ, गुरु को दे रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा चीज होता है ना। हम तो झूठा तो आसानी से खा लेते हैं क्योंकि हमें तो शॉर्टकट लगता है, चलो भाई बहुत कुछ है, एक दाना भी मिल गया तो भी खाते रहिए, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी है ना। और दूसरा चीज है कि जैसे ही वह भक्ति वेदांति से सुने थे तो उनकी माँ को अचानक सांप काटता है, माँ मर जाती है। बेचारे अकेले थे, कोई नहीं था उनके साथ, पिता का साया भी नहीं था, माँ भी चल बसी है, भाई नहीं है, कोई नहीं, रिश्तेदार नहीं है। 5 साल का बालक क्या करता बेचारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, है ना। इस संसार में वही व्यक्ति अपाहिज है। हाँ, इस संसार में अगर मन से अपाहिज हो गए तो हम केवल ऐसे माथा लेके बैठ जाएंगे, है ना। अगर तन से भी अपाहिज है कोई बात नहीं, लेकिन हमको मन से अपाहिज नहीं होना है ना। आपने देखा है इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर नहीं है फिर भी माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। सुना है ना आपने, एक लेडीज है, नाम भूल गया मैं उसका, जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। क्या नाम? हाँ अरुणिमा जी सिन्हा। गुरु जी, सुना है गुरु जी। जी जी जी, है ना। कहने का अर्थ है क्या, आदमी अगर मन से अपाहिज नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, ये मन को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर मन से अपाहिज हो गया तो फिर हम परमानेंट अपाहिज हो गए। अगर हमारा कुछ तो सुनाई देना, मान लो हम पैर से या हाथ से अपाहिज है तो भी हम जी सकते हैं, लेकिन मन हमारा अपाहिज नहीं होना चाहिए। तो नारद मुनि का मन है दासी पुत्र के रूप में, मन उनका खंबीर था। उन्होंने अपने आप को सवार कर, किसने कैसे उन्होंने अपने मन को तैयार किया, तो उन्होंने आए हुए संकट को क्या माना, ये भगवान की कृपा है ना। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, इससे कभी हमारा माथा खराब नहीं हो सकता। मेरे जीवन में कुछ हो रहा है, मेरे कृष्ण ही मुझे करा रहे हैं, है ना। तो मुझे मेरे कृष्ण मुझे भगवत धाम ले जाने के लिए मुझे एक अवसर दे रहे हैं, इस रूप में लेते हैं ना, तो ना हम किसी को गाली देते हैं, ना हम किसी को अपशब्द कहते हैं। हमारा दिमाग भी ठंडा रहता है और हमारे आसपास के लोगों का भी दिमाग ठंडा रहता है। और यही बात हम भक्ति में भूल जाते हैं कई बार। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कृष्ण मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो इसलिए ये यहाँ पर हमको चीज समझ में है। तो दासी पुत्र फिर वो उत्तर दिशा की तरफ प्रयाण करते हैं, है ना। थक थक जाते हैं वो, चलते 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 मन से तन से। फिर शांत स्नान कर लेते हैं, जैसे स्नान कर लेते हैं और ऐसे ध्यान लगाने बैठते हैं, है ना, जो उन्होंने सीखा था अपने गुरु से। और जैसे ध्यान लगा दिया, अचानक क्या हुआ, उनके हृदय के अंदर परमात्मा भगवान है वो प्रकट हो गए और उन्होंने उनका दर्शन किया, है ना। परमात्मा का जैसे दर्शन किया, आनंद विभोर हो गए वो। इस संसार में, है ना, भगवान के दर्शन का आनंद या भगवान की कथा सुनने का आनंद इतना अप्रतिम है कि संसार की जो तुच्छ, है ना, इच्छाएं है, उसको भी हम भुला देते हैं, है ना, हम भुला देते हैं। तो इसलिए हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारे आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये पहले कैसा था, है ना, चाय के बिना उठता नहीं था, लेकिन अभी चाय ही नहीं पी रहा है, क्या जबरदस्त है तुम, है ना। आसपास के लोगों को ये लगता है कि नहीं, है ना। कितना लोग बोलते हैं हमें, पहले तो तुम चाय ऐसा पीती थी पानी पीने की जैसे, अभी तो चाय का नाम लेकर ही तुमको गुस्सा आता है। कैसे हुआ ये? तो इस तरीके से परिवर्तन होता है ना। तो कहने का इच्छा है कि जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, दासी पुत्र जो थे, है ना, छोटा बच्चा था, उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि, लेकिन अचानक क्या हुआ, भगवान अप्रकट हो गए। तो उन्होंने फिर बहुत और एक बार प्रयास किया, है ना। इतना बार प्रयास किया करने के बाद भी असफल रहे, है ना, असफल रहे।
लेकिन भगवान ने उनके प्रयासों को देखकर उन्होंने गंभीर और सुखद वाणी से कहा, क्या कहा? हे नारद, मुझे खेद है कि इस जीवन काल में तुम मुझे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? दो चीजें बताई थी कल मैंने। पहला, जिसकी सेवा अपूर्ण है, मतलब क्या है? वो जो गुरु की सेवा में नहीं लगा है अच्छे से, या फिर सेवा में लगा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं लगा है। और दूसरा है, जो समस्त भौतिक कर्मज से मुक्त नहीं हुआ है, ये व्यक्ति मुझे मुश्किल से देख सकते हैं। ओके, तो हमें अगर कभी भी प्रश्न आता है ना मेरे मन में कि क्यों नहीं मुझे भगवान दिख रहे हैं, तो इसका भागवतम के अनुसार एक ही उत्तर है। क्या उत्तर है? पहला, जो समझने लायक कौन सा है कि मेरे अंदर अभी भी अनर्थ है। ठीक है, ये सबको क्लियर है, मेरे अंदर अनर्थ है। अगर नहीं है ना, तो भगवान आपकी शाम तक परीक्षा लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं है तो भगवान शाम तक परीक्षा लेंगे और आप गुस्सा हो जाएंगे और आपको पता चलेगा, हाँ यार, अभी सुबह मैंने सुना था, सही निकला, मुझे ऐसा लगता था कि मैं शुद्ध भक्त बन गया। नहीं नहीं, अभी भी अनर्थ। दूसरा है कि मेरी सेवा अपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है कि मैं सेवा तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अभी तक समर्पित भाव से नहीं कर रहा, इस तरीके से। तो उसके बाद फिर भगवान ने कहा, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है, यह मेरे प्रति तुम्हारी उत्कट इच्छा बढ़ाने के लिए है ना। कुछ काल तक ही सही, तुम मुझे अभी नहीं देख सकते, लेकिन कुछ काल होने के बाद तुम मुझे देख सकोगे, है ना। और तुम इस वर्तमान भौतिक शरीर को जब छोड़ दोगे और मेरा पार्षद बनोगे अगला जन्म में, भगवान पहले से बोल देते हैं। यहाँ पर हमने तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना। ओके, तो इसके लिए जब जब यहाँ पर आपको है ना परम सत्य भगवान की सेवा करना, तो अर्थ क्या है? आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना। क्योंकि हम हमारे मन से करेंगे भगवान की सेवा, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे क्या? करेंगे। मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति है मार्केट से मैथमेटिक्स का किताब लेके आएगा या 10वीं के सारे किताब लेकर, है ना, बिना बिना स्कूल में जाके वो पढ़ेगा, है ना, सारी चीजें, बराबर है, सारी चीजें पढ़ेगा और सोचेगा कि मुझे भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तो मिलेगा क्या उसको सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलेगा। नहीं। क्योंकि उसने किसी गुरु का आश्रय ही नहीं लिया है, किसी शिक्षक के नीचे वो पढ़ा ही नहीं है, तो उसको वो कुछ समझेगा ही नहीं, पहली बात तो। और जो कुछ समझेगा ना, वो कुछ अटपटंग ही रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की, राधा कृष्ण की, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, या राम लक्ष्मण सीता की, तो हमारे जीवन में भगवान गुरु भेजते हैं। लेकिन गुरु मिलने के बाद भी हम हमारा ही जो अर्चय विग्रह की सेवा में ही ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर भगवान सोचते हैं, इसको मैंने गुरु भेजा लेकिन ये फिर भी अपने ही मन का लड़ाई कर रहा है, अपने ही मन से चल रहा है, तो भगवान फिर ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। ओके, क्योंकि एक चीज इतना क्लियर है कि हम जब लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन में भक्त लोग आते हैं, तो समझने का अभी मुझे इनके आश्रय के नीचे चलना है। लेकिन कई बार है इस चीज को मिस हो जाता है। कौन मुझे बताएगा कि भगवान की सेवा करना ये गुरु की सेवा करने से बहुत आसान है? बताइए क्या इसका कारण है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, क्यों आसान है? जी, भगवान की सेवा करना ये गुरु की सेवा करना से बहुत आसान है। जी, तो जी बताइए, एकता सोमानी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम गुरु जी। गुरु जो होता है वो बोल देता है, जैसे कि हमें कुछ बना के दिया तो ये क्या बनाया। जो भगवान होता है वो बोलता नहीं है, जो जैसे हम करते हैं वैसे अपनी इच्छा से करते जाओ। और गुरु जो है वो हमको डांट भी देता है, कोई गलती होता है तो और होता है तो। हाँ, हरे कृष्ण। बराबर बराबर। समझ में आ रहा है आपको कि भगवान की पूजा करना आसान क्यों है? क्योंकि भगवान बोलते हैं क्या? हाँ,
भगवान बोलते नहीं। इसके लिए हम कुछ भी खिलाते हैं, कभी कभी मन में आया चलो पानी पूरी खिलाते हैं, है ना, और उसमें क्या क्या हाँ तीखा डालेंगे, कभी कभी नमक भी नहीं डालते हैं, तो भगवान बोलते हैं हमें, चिल्लाते हैं, फिर बर्थडे अरे तुमने नमक नहीं डाला है, पागल मम्मी रो कहीं, हाँ भाई डांग को हेलो है ना, इस तरीके से। हेलो हेलो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें भगवान की सेवा करने से हमें कृष्ण नहीं मिलते हैं, भगवान की सेवा करने के बाद गुरु मिलते हैं, और गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति में तुम लगे रहो, है ना, तुम्हारी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होगी, भगवान उनको आश्वासन देते हैं। क्योंकि नारद मुनि कौन से स्तर पर थे, भाव भक्ति के स्तर पर थे। भाव भक्ति, है ना, कल हमने चार्ट देखा था, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, है ना। हमारा कहाँ पर है अभी, हम अभी बहुत ही नीचे के स्तर पर है ना, साधना भक्ति कर रहे हैं, है ना। कैसे, तो कभी कभी पाव हमारे आगे बढ़ते हैं, कभी लड़खड़ा जाते हैं, होता है कि नहीं ऐसे, कभी कभी पाव आसानी से चलते हैं, है ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5वें दिन खटाक करके, है ना, लड़खड़ाने लगते हैं, बाप रे क्या हुआ ये मेरे साथ, हाँ, ऐसे होते रहते। तो हमारा साधना भक्ति ऐसे ही चलता रहेगा। ओके। और उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय होगा, है ना, तब भी तुमको जो मैंने बताया है ना, या मैंने दर्शन दिया है, वो सब तुमको याद रहेगा, है ना। तो इसके लिए इस संसार में भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। मान लो इस जन्म में हमने बहुत पढ़ाई की, है ना, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या मान लो कि प्राइम मिनिस्टर भी बने, लेकिन अगले जन्म में हम उसको भूल जाएंगे, है ना, भूल जाएंगे। लेकिन इस जन्म में मान लो मैं 10% भक्ति करता हूँ, हाँ, और अचानक फिर मैं मेरा शरीर छूट जाता है, तो मेरा अगला जन्म कहाँ से शुरू होगा, 11% से, समझ में आ रहा है, 11% से शुरू होगा, है ना। तो ये इसका ब्यूटी है भक्ति का, है ना। इस संसार में अगर हम PhD भी करेंगे, अगला जन्म हमें बाबा ब्लैक शिप, है ना, ABCDEFG, इससे हमको शुरू होगा। क्या फायदा हो गया, क्या कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। तो इस तरीके से भगवान के प्रति की गई दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती रहती है ना, संचित होती रहती है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक उस शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उस आश्चर्यमय पुरुष ने बोलना बंद कर दिया, और मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। अभी नारद मुनि को भगवान दिखे थे क्या, तभी नहीं दिखा था, केवल शब्द सुनाई दिए थे, है ना। वो शब्द किसके थे, वो शब्द थे भगवान के थे, भगवान के शब्द थे। गोपाल लिखते हैं कि भगवान को देखना और भगवान से सुनना, या भगवान के प्रतिनिधि से सुनना, ये दोनों भी क्या है, एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैंने बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा, और इस प्रकार मैं विनम्र रहा, ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि छोटे बच्चे थे ना 5 साल के, तो उन्होंने फिर अपना उस प्रकार, हे ब्राह्मण व्यासदेव, अभी अभी किसको कह रहे हैं, हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने, मतलब नारद मुनि अपनी स्टोरी बता रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, अभी स्टोरी खत्म हो गई है, और अभी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया डूबा रहा, किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मेरी मृत्यु आई, और जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश खोदना एक साथ होता है, समझ में आ रहा है कैसे हमारा जन्म होता है अगला। तो जिस तरीके से बिजली कड़ाड़ती है ना, थोड़े समय के लिए, कुछ समय ही नहीं रहता उसमें। तो उसके बाद मेरा अगला जन्म क्या हुआ, भगवान के पार्षद के लिए दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया। तो मेरा भी ये शरीर है, ये पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल,
वायु और आकाश, है ना। तो जैसे ही मेरा मुझे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है तो मेरा ये आवरण हट जाता है। आपने देखा है नारियल को, अगर आप नारियल है ना सूख जाता है ना बहुत, तो अगर आप उसको हिलाओगे ना तो पता है आवाज आता है, देखा है आपने। इसका अर्थ क्या है, उससे वो अनासक्त हो गया, अभी उसके बाहर के आवरण से मुक्त हो गया वो नारियल, है ना। तो उसी अभी अभी हमको हिलाएंगे तो क्या होगा हमको हिलाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। हम अभी भी आसक्त है ना, बराबर है। इतने आसक्त के है कि हाँ, पूछो मत, है ना। तो है ना, कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं कि वह कभी कभी दीवार की, पता है क्या, हम एशियन पेंट मारते हैं, है ना, उसकी वो क्या लिखते हैं, उसको पपुदरिया निकलती रहती है, पता है ना। हाँ, निकलती है। तो हमें लगता है कि मेरे मेरे शरीर की वो पपुदरी निकल रही है अभी, इतना हमको कभी कभी बुरा लगता है ना, क्योंकि वो हम घर से बहुत आसक्त रहते हैं। तो इस तरीके से कर्म के सभी अर्जित सकाम कर्म समाप्त हो गए, और कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय में लेट गए थे, तब ब्रह्मा ने समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे। उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। ये कौन से थे, कौन बताएगा, ये कौन से विष्णु थे ये जो उनके सांस से मैं अंदर चला गया। कौन सांस छोड़ते हैं और ब्रह्मांड में निकलते हैं। हाँ, महाविष्णु या कारणोदक्षय विष्णु। ओके, हाँ, नहीं नहीं, कर्बोदक नहीं, कारणोदक्षय विष्णु। ओके, तो नारद मुनि ये ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी प्रकार से विख्यात है जिस प्रकार कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में, है ना। तो अभी क्या हुआ देखो, अभी वो अंदर चले गए, है क्या। कल्प मतलब क्या, एक कल्प मतलब कहा जाता है कि 4 युग, है ना, 4 युग मिलकर एक युग साइकिल होती है ना, एक युग सहस्त्र, ऐसे 1000 बार जब होता है ना साइकिल, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते। ओके, 1000 कलयुग, 1000 सत्य युग, 1000 द्वापर युग, 1000 त्रेता युग, ये साइकिल 1000 बार रिपीट होता है ना। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, घड़ी के माफिक। तो ऐसे 1000 बार होने के बाद ब्रह्मा जी के कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे, है ना। अभी 12 घंटे होने के बाद उनकी भी रात होती है। जब रात होती है तो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, है ना। और सारे जीव कहाँ चले जाते हैं फिर, सारे जीव कहाँ चले जाते हैं, महाविष्णु के अंदर, महाविष्णु और प्रकट अवस्था में, अप्रकट अवस्था में, अप्रकट अवस्था में फिर वह चले जाते हैं, है ना। और उसके बाद जैसे ही ब्रह्मा जी अगला दिन उग जाता है तो वापस वह जहां से उनके कर्म बचे हुए थे ना, वहां से शुरू हो जाते हैं। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, जब तक हम भगवान को शरणागत नहीं होते, ये चलता रहेगा। हम शादी करेंगे, अगले वापस माँ के गर्भ में जाएंगे, है ना, वापस में संसार की चमकीली वस्तुओं को हम आकर्षित होंगे, वापस हम क्या करेंगे, 10वीं करेंगे, 12वीं करेंगे, बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, इंजीनियरिंग करूंगा, है ना, ये सब चीजें होती रहेगी। ओके, लेकिन ये समझने के बाद भी ये इतना आसान है क्या इसको फॉलो करना नहीं है ना। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के जीवन के एक दिन की अवधि कितनी होती है, तो यहाँ पर लिखा है 430 करोड़ सौर वर्ष की होती है। इतनी अवधि तक ब्रह्मा अपने जनक गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर के अंदर योग निद्रा में शयन करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहाँ पर सोते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु की शरीर के अंदर, हाँ, शरीर के अंदर वो शयन करते सोते हैं। और भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है। तब सभी ऋषि दिव्य शरीर से विभिन्न प्रकट होते हैं। उसमें मरीचि, अंगिरा, अत्रि, ये सारे ऋषि प्रकट होते हैं भगवान के शरीर से। और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। कौन, नारद मुनि, है ना। तो नारद मुनि कह रहे हैं मेरा अगला जन्म क्या हुआ, नारद मुनि का मिला मुझे। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत में तीनों लोकों में वितरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मतलब कभी खत्म न होने वाली सेवा में लगा हूँ। तो इस तरीके से नारद मुनि अपने बारे में बताए कि मैं नारद कैसे बना, है ना। तो
ये स्टोरी सुनने के बाद हमें लगता है कि है ना हम सबका सफर ऐसे ही होगा, है ना? और इस प्रकार भगवान की महिमा का दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरी थे और भगवान कृष्ण ने मुझे प्रदान किया था। तो नारद मुनि को वीणा किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। हाँ, नारद मुनि बजाए मीना राधिका रमन नामे। पता है आपको? एक भजन भी है। हाँ, नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे। हाँ, सुंदर भजन है वो, हमारे इसमें ही है। तो नारद मुनि हमेशा वीणा बजाते रहते और इस तरीके से 7 स्वर रहते हैं वीणा में। हाँ, श रु गा म प ध नि सा, है ना, ऐसे 7 स्वर रहते हैं ना, सारे ग म प ध नि सा एक तरीके से। तो इस तरीके से ये वीणा से भगवान के कीर्तन करते हैं हमेशा। जो ही मैंने भगवान की कृष्ण की मधुर महिमा के पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, तो मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। तो नारद मुनि कहते हैं जैसे मैं वीणा पे बजाता हूँ ना, तुरंत भगवान मेरे अंदर प्रकट होते हैं। तो इतना नारद मुनि। तो वे मुझे बताइए, नारद मुनि का शरीर भौतिक है या दिव्य है? दिव्य हमारी है, तरह दिव्य है, क्योंकि दिव्य शरीर है। जी भगवान जी, प्रकट हो जाते हैं। हाँ, दिव्य शरीर है ना। हमारा शरीर कैसे है? हमारा शरीर भौतिक है ना? इसके लिए हम बीमार पड़ते हैं। दिव्य शरीर को कोई हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा क्या? अगर दिव्य शरीर मिला तो हॉस्पिटल में कोरोना हो गया, कोरोना होकर दिव्य शरीर हो सकता है? दिव्य शरीर को कोरोना नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा शरीर मिलने के बाद फिर, है ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना 1 नंबर होगा, ना 2 नंबर होगा, है ना। तो इस तरीके से ये दिव्य शरीर मिला उनको। तो यह मेरा निजी अनुभव है, नारद मुनि कहते, जो मैंने हे शिष्य व्यासदेव तुमको बताया। जो मनुष्य, फिर बाद में क्या कहते देखो, जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखता है, हाँ, मतलब क्या कह रहे, जो व्यक्ति मजा करने की इच्छा रखता है इस संसार से, वह हमेशा सदैव चिंताग्रस्त रहेगा। तो हमारी चिंता का कारण क्या है? तो हमारी चिंता का कारण है कि मैं हमेशा क्या चाहता हूँ, इस भौतिक संसार का भोग करना चाहता हूँ, मजा करना चाहता हूँ। करना चाहते हैं क्या नहीं? अभी आप आपके घर से बाहर निकलोगे ना, अचानक आपको अगर कोई वस्तु दिखी, है ना, तो मैं आपको एक पास टाइम सुनाता हूँ शील प्रभुपाद जी का। एक बार शील प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ ना अमेरिका जा रहे थे, लॉस एंजलिस। तो उनके साथ अमेरिकन एक शिष्य था, और जैसे ही प्रभुपाद एयरपोर्ट पे उतरे, तो शिष्य ने देखा कि एक एयर होस्टेस निकल आई। एयर होस्टेस मतलब पता है ना, जो खूबसूरत तो लड़कियां होती है ना, फ्लाइट में। तो जैसे वो उतर आई ना, तो शिष्य है वो ऐसे देखने लगा उसको, और तब तक देखने लगा जब तक वो गायब नहीं होती है। और प्रभुपाद किसको देखने लगे? प्रभुपाद उसको देखने लगे, शिष्य को, है ना। उसकी आंखें, शिष्य की आंखें उधर है, और प्रभुपाद की आंखें किस पे है? उसके ऊपर है ना। और जैसे वो चली गई और उसने देखा प्रभुपाद को, प्रभुपाद मुझे ही देख रहे थे, तो उसको एकदम शर्मा गया वो, अरे बाप रे, पकड़ा गया बे। तो उसके बाद प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने कहा, बहुत सुंदर थी ना। तो अभी शिष्य क्या जवाब दिया? शिष्य एकदम मुंडे नीचे झुकाया, और उसके बाद प्रभुपाद ने क्या कहा? सोचो, इस संसार की छोटी सी चीज तुम्हें सुंदर दिखता है, तो बोलो, सोचो भगवान कृष्ण कितने सुंदर होंगे। इस तरीके से प्रभुपाद ने उसको समाप्त किया, है ना। तो हम इस संसार की छोटी छोटी चीजों पे आकर्षित होते हैं, है ना। जैसे घर से बाहर जाएंगे, कोई लड़की को अच्छा लड़का आकर्षित करता है, लड़का को अच्छा लड़की आकर्षित करता है ना। तो इस तरीके से हमारा मन है वो निरंतर चिंताग्रस्त रहता है। चिंता का कारण एक ही है, चिंता का कारण एक ही है कि मैंने भगवान को अभी तक शरणागति नहीं किया है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं,
आत्मनिवेदन तुवा पदे करू होई न परम सुखी, है ना। दुख दूरे गेलो चिंता न रोहिलो चोदी के आनंद देखी। तो दुख और चिंता कब चला जाएगा मेरा जब मैं 24 घंटा भगवान के बारे में सोचूंगा, है ना। हमारे यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में एक ब्रह्मचारी है, जिनका नाम है माधव गोपाल प्रभु है ना। तो बड़े मतलब बहुत पढ़े लिखे भी है, IIT से है वो, लेकिन इतना वह अपने आप को एब्जॉर्ब करते हैं ना। जब भी मैं उनको देखता हूँ ना, वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं और ऐसे ही प्रार्थना करते रहते हैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, है ना। अगर उनको भगवान के लिए स्वीट बनाते हैं, है ना, तो दूध है वो ऐसे हिलाते रहेंगे और ऐसे भगवान की लीला का स्मरण करते रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे भी भक्त है ना, हमारे आंखों के सामने ऐसे रहते हैं। तो हमेशा वो वृंदावन के भाव में रहते हैं, हमेशा, है ना। कोई सेवा भी कर रहे हैं, सेवा होती रहेगी, और मन कहाँ पर है? मन वृंदावन में है। ये कभी होता है जब मेरे अंदर के अनर्थ सब चले जाएंगे, है ना। अभी होगा क्या? अभी नहीं होगा, है ना। अभी हम प्रयास भी करेंगे तो 2 मिनट में मोबाइल की याद आएगी, अरे बाप रे मैसेज आया होगा, चेक करती हूँ मैं, है ना, इस तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से नारद मुनि कह रहे हैं कि विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मैसेज दे रहे हैं अभी। कौन व्यक्ति भगवान की नौका पर चढ़ सकता है? जो व्यक्ति 2 चीज करना है। पहला, उसको भोग इच्छा है, उसको छोड़ देना है। और दूसरा है कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना है, मतलब नाम जप करना है, कथा सुनना है। अगर ये 2 करेंगे हम, तो अज्ञान रूपी सागर को हम पार कर सकते हैं, है ना। अज्ञान, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना। शलाकया मतलब आंखें, चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। इस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे अज्ञान रूपी सागर से निकाला है। तो इस तरीके से यह सत्य है कि मैंने अपनी इंद्रियों को वश में किया, करने का अभ्यास किया, और काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है मुझे। तो इसके लिए अगर हम देखोगे ना, इस संसार में चिंता का एक ही कारण है कि मैंने अभी तक मजा करना छोड़ा नहीं है। मैंने अभी तक मजा करना छोड़ा नहीं है, कभी ना कभी, है ना। एकादशी के दिन कितने लोगों का ये अनुभव है कि एकादशी के दिन ही ज्यादा भूख लगती है ना। नॉर्मल डे में भूख नहीं लगती है, लेकिन एकादशी जैसे ही आती है तो मन बोलता है कि कब खत्म होगी एकादशी, कब चपाती मिलेगी, कब राइस मिलेगा, कब स्वीट खाने को मिलेगा, है ना। एक दिन का तपस्या भी नहीं होता है ना। और कल नरसिंह चतुर्दशी है। हाँ, अभी याद आया मुझे, तो कल हमारा उपवास रहेगा सूर्यास्त तक, है। सूर्यास्त मतलब 7 बजे तक, अभी 7 बजे सूर्यास्त होता है ना। तो कल हमारा बड़ा फास्टिंग है, बड़ा फास्टिंग कल है। एकादशी प्रसाद, जी, एकादशी प्रसाद खा हाँ जाएगा। हाँ, जिनको अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है वो एकादशी प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन जो लोग जवान है ना, जिन लोगों का कोई बीमारी नहीं है, तो वह निर्जल उपवास रख सकते हैं, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि बेटर आप खाकर ही करें, क्योंकि कई लोगों से हमने सुना है कि हमारा शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हमारे घर वाले किसको दोष देते हैं? सत्संग को दोष देते हैं, है ना। तो बेटर है कि आप खाकर ही कीजिए, है ना, नहीं तो फिर बोलेगी कि ये क्या हो रहा है, कुछ खा नहीं रहे, साधु बन गए लगता है, अभी पानी पिलाने मुझे ही आना होगा लगता है ना, ऐसे डायलॉग मारेंगे फिर। तो बेटर है कि आप, है ना, खाते रहिए, ओके। लेकिन एकादशी प्रसाद खाइए, ओके। और अगर जिसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ग्रीन सिग्नल है, तो बेटर है आप निर्जला कर कीजिए। तो इस तरीके से कल गुरुजी उपवास करने के बाद क्या खाएंगे? 7 बजे हमको नॉर्मल प्रसाद खाना है ना। नॉर्मल प्रसाद, हम दाल रोटी सब्जी चपाती, दाल चावल चलेगा? जी जी जी, दाल रोटी सब्जी चपाती, है ना। 7 सूर्यास्त होने के बाद, सूर्यास्त आप देखिए जरा, है, नहीं तो हम टाइम आपको बता देंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो टाइमिंग भी रहता है, सूर्यास्त का समय रहता है 7:03 या 6:50 ऐसा कुछ तो रहता है।
तो हम भेज देंगे आपको, है ना। उस समय आप सबसे पहले अगर कोई निर्जला करता है तो नींबू पानी बना लीजिए और नींबू पानी भगवान को अर्पण करके पहला पीजिए और उसके बाद आधा पौन घंटे के बाद आप खाना खाइए। तुरंत मत खाना खाओ, नहीं तो गैस हो जाएगा और उससे भी बीमारी हो जाएगी। ओके ओके। तो अभी इस तरीके से नारद मुनि ने अपने बारे में बताया कि हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। इस प्रकार जैसा आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की, है ना। तो व्यासदेव जी को बताने के बाद सूत गोस्वामी अभी कहते हैं, इस प्रकार व्यासदेव ने संबोधित किया नारद मुनि को और उनसे विदा ली और अपनी विना को झंकृत करते हुए अबाध इच्छा के अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। देवर्षि नारद धन्य है, सूत गोस्वामी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशगान करते हैं। ऐसा करने से वे स्वयं तो आनंद लुटते ही हैं, ब्रह्मांड को भी, समस्त संतप्त जीवों को भी वो प्रेरणा देते हैं। तो इस तरीके से इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है। अगर जिसको लगता है मैं सुखी हूँ, वो क्या है? माया का मोह है। आपको पता है 4 आने की सर्कस करके एक स्टोरी है, जिसमें क्या होता है ना, बहुत ऐसा इश्तिहार छपा जाता है कि 4 आने की सर्कस करके, है ना। और काफी लोगों की लाइन लगती है, इतनी 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 कम दाम में मुझे सर्कस देखने को मिलेगी, तो लंबी लाइन रहती है ना। और जैसे ही, है ना, 4 आने और इतना उसको मारते, इतना मारते, इतना मारते हैं और उसके बाद फिर वो कहते चल बेवकूफ कहीं का, 4 आने में आया है सर्कस देखने के लिए, चल यहाँ से। और जैसे बाहर निकलता है ना, अपना पूरा हुलिया वगैरह सब अच्छा कर लेता है, किसी को बताता नहीं। वो क्यों नहीं बताता है? कौन बताएगा मुझे मार पड़ी है ना। तो इसके लिए बोलते हैं वहां बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, है ना। ऐसे करके वो आगे बढ़ता है और वापस दूसरा व्यक्ति भी आता है, उसकी भी दमकर धुलाई होती है। तो ये संसार भी ऐसे ही है ना। हमको वो 4 आने का सर्कस देखने की इच्छा से हम, है ना, माया में चले जाते हैं। वो माया क्या करते हैं, हमको बहुत पिटाई करती है, इतनी पिटाई करती है, फिर बाहर निकलने के बाद क्या बोलते हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, है ना, बहुत अच्छा हो गया, है तुम भी जाओ करके, बहुत मजा आता है। तो इसी तरीके से दुनिया चलती है ना। दुनिया इसी तरह चल रही है, सब लोग पिटते हैं और क्या बोलते हैं? बहुत मजा आया, तुम भी करो। तो इस तरीके से दुनिया चल रही है ना। तो इसके लिए हमें, तो इस तरीके से हमारे 6 अध्याय पूरे हुए हैं और अभी हम महाभारत में प्रवेश करेंगे। तो 7वां अध्याय का नाम है द्रोण पुत्र को दंड। लेकिन मैं यहाँ पर रुकता हूँ और कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो कल हम सुबह और शाम का तो पता नहीं, सुबह ही हम नरसिंह चतुर्दशी की कथा करेंगे, जिसमें प्रहलाद महाराज, है ना, प्रहलाद महाराज का जो हिरण्यकशिपु का जो स्टोरी है, वहां से हम शुरू करते हैं। जब वह तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और हिरण्यकशिपु की पत्नी होती है, कौन रहती है, उनका नाम क्या होता है? इस तरह से कयादु को इंद्र किडनैप करते हैं। फिर वही नारद मुनि क्या करते हैं? प्रहलाद महाराज के गुरु बन जाते हैं, है ना। गुरु बन जाते हैं प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? नारद मुनि। नारद नारद जी। और आपको पता है ना कि नारद मुनि भी आश्रम में क्या करते हैं? क्लास देते रहते हैं, है ना। तो वहां पर लेकिन उनकी माँ का ध्यान कहाँ रहता है? मेरा पति वापस कब आएगा। तो वो सुनती ही नहीं है। लेकिन भागवत कौन सुनता है? प्रहलाद महाराज जो गर्भ में है ना। और इतना ऐसा सुनता है कि जैसे बाहर आता है तो क्या बोलता है? केवल 4 ही शब्द बोलता है, नारायण, नारायण 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 बोलता है ना। और पिताजी जब सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि मेरा बेटा मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। और फिर ऐसे ऐसे उनकी परीक्षाएं होती है, पता है ना। प्रहलाद महाराज के जैसे किसी की परीक्षा हुई है क्या? है ना। वो सुनकर ही डर लगता है, बराबर कि नहीं? कि, है ना, उबलते हुए तेल में डालोगे, पता है ना, उबलते हुए तेल में डाला जाता है, मदमत्त हाथी के नीचे उनको रखा जाता है,
ऊंचे चट्टानों से फेंका जाता है उनको ऐसे हट करके, फिर भी वो किसका नाम लेते हैं, ऐसे नीचे आते हो नारायण नारायण, और भगवान उनको कहाँ पर कैच करते पता है, जमीन की 1 फुट ऊंची के ऊपर ऐसे ऐसे कैच करते, है ना, तब तक हवा में ही रहते हैं, है ना। तो हमें भी भगवान कभी कैच करेंगे, मृत्यु के अंतिम दिन में ऐसे कैच करेंगे, तब तक हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है ना। तो तब तक हमें पेशेंस रखना है ना। मृत्यु के समय भगवान हमको हम हमारे सामने प्रकट होंगे, है ना। तो मैं अभी आपको ट्रू स्टोरी बताता हूँ, है ना। मैं जहाँ पर रहता हूँ, यहाँ से 15-20 किलोमीटर के सामने ही एक बोईसर नाम का एक जगह है, वहाँ पर सत्संग प्रोग्राम चलता था। आज से ये कथा है, ये घटना है 2003 की, 2003-2004 20 साल पहले की। तो वहाँ एक प्रभु जी थे, है ना, शादीशुदा थे, और हमेशा की तरह वह अपने जॉब करते थे वो, और 5 बजे छूटते थे और 6 बजे सत्संग कार्यक्रम रहता था। तो हमेशा की तरह उस दिन सत्संग कार्यक्रम था, और उन्होंने क्या किया, वह बाइक पे थे, ऐसे 2 व्हीलर चला रहे थे, और पीछे से बड़ा ट्रक आया, और जैसे बड़ा ट्रक आया तो उनको पता ही नहीं था, तो पीछे के ट्रक वाले ने उनको जोर से उड़ा दिया, तो वहां पर ही उनका बॉडी छूट गया। और वहां पर जितने लोग थे उन्होंने बताया कि इनके शरीर से एक दिव्य ज्योत निकली, हम सबने देखी, है ना, और एक प्रकाश देखा हमको, और उन्होंने भगवान का नाम लेकर, है ना, अपना शरीर छोड़ा। तो वो भक्त का, और जो एक भक्त के सहपाठी मित्र थे, है ना, उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि वो उनके काफी अच्छे मित्र रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के अंतिम समय में उनको जरूर भगवान ने दर्शन दिया होगा, और उनको अपने साथ लेके गए होंगे। और मृत्यु कैसे भी आ सकती है, मृत्यु ये हार्ट अटैक से आ सकती है, या फिर हम, है ना, रास्ते पर चलते हुए आ सकती है, या फिर हम, है ना, बीमार होके जा सकते हैं। तो हमें तैयार रहना है। मैं अपने आप को भी तैयार रख कर रहा हूँ आपको बताते हुए, है ना, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति है इस मर्त्य शरीर को लेके जी रहा है। एक दिन तो हमको इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से नारद मुनि ने अपना कथा यहाँ पर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ जी। गुरुजी मेरा एक गुरुजी, आप कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल देते, ऐसे लगता है आप वहां बैठ के भी हमें देख पाते हैं, तो वो चीज इतना हुबहू हमें मैच करते, ऐसा लगता है जैसे आपने अभी मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा लग रहा है आप हमें देख रहे हैं, वही चीज हम बताते। ये सब अनुभव के है ना, 20 साल से वही हम करते हैं, देखते हैं, तो ये सब अनुभव से हम बताते हैं आप लोगों को कि क्या क्या हमारे मन में विचार आते रहते हैं। ओके, तो इसके लिए जिस मार्ग पर अभी आप चल रहे हैं, है ना, हम 20 साल से उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कहाँ पर खाई है, कहाँ पर है ना चट्टाने हैं, यहाँ पर गिर सकते हो। तो इसके लिए आपको भी पहचानना अपने आप को आसान जाता है। गुरुजी हमें सावधान कर। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। गुरुजी, हाँ, किसी को हाँ, गुरुजी गौरी कल नरसिंह चतुर्थी पे कैसे पूजा करें? मैं तो पहली बार कर रही हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं। हाँ, नरसिंह चतुर्दशी मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में बहुत भक्त हैं जो पहली बार कर रहे होंगे, या कुछ इस्कॉन मंदिर में जाते हैं वो लोग कर भी रहे होंगे। उस दिन आपको, है ना, सुबह जपा में आना है, ये पहला नियम है। ठीक है, कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो किसी भी हालत में हमको, है ना, भगवान का ये है नरसिंह जयंती है, तो हम उस दिन तो हमको जपा में, पूरा जपा हमको भक्तों के साथ करना ही है, 16 माला। और उसके बाद हमको मंगल आरती अटेंड करनी है। उसके बाद हमको भगवान को उठाना है, हमारे घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, उनको प्रार्थना करनी है ना, और नरसिंह आरती गानी है ना, नरसिंह आरती। और खास करके अगर नरसिंह भगवान को फूलों का हार बनाइए, अगर आपके घर में फोटो रहेगा तो फोटो से उनको सजाइए नरसिंह भगवान को, है ना, और नरसिंह भगवान को कहिए कि मेरे इस भक्ति मार्ग में क्षमा जितने कीजिए विघ्न प्रभु जी, आएंगे। अगर नरसिंह भगवान की फोटो ना हो तो लड्डू गोपाल चलेगा? हाँ, लड्डू गोपाल चलेगा।
लड्डू गोपाल को फिर आप नरसिंह भगवान के रूप में आप, है ना, पूजा कीजिए उनकी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के अल्टर में नरसिंह भगवान का फोटो चाहिए, क्योंकि इस्कॉन के हर एक मंदिर में नरसिंह भगवान रहता है। छोटा सा फोटो है ना, आप लेके आइए। अगर नहीं है तो ये साल है आप ऐसे ही कीजिए, लेकिन अगले साल तो एटलीस्ट आपको लाना चाहिए नरसिंह भगवान का फोटो। और नरसिंह हरे कृष्ण गुरुजी मन से पूजा कर सकते हैं ना, हैदराबाद में है, इधर में नहीं है, गांव में नहीं है नरसिंह हाँ देव ठीक का है, अभी फोटो। मन से पूजा कीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम है ये आप नहीं, कीजिए। हैदराबाद में है, इधर तो नहीं है अभी, हाँ इसलिए जी, तो मैं वही बता रहा हूँ। नहीं तो आपके मोबाइल में नरसिंह भगवान का फोटो खोजिए और हाँ उसको तो उसको आप ना मोबाइल में तो नरसिंह है। भगवान मान के ऐसा कीजिए। लेकिन ये हमेशा अगर करोगे तो ये अपराध रहेगा। आज के कल के दिन के लिए चलेगा, लेकिन कल का होने के बाद आप इस्कॉन मंदिर से नरसिंह भगवान का फोटो लेके आइए। ओके। और उसके बाद दूसरा है कि हमारी चंदन यात्रा शुरू हुई है। कितने लोग हैं अपने घर में ऐसे चंदन की लकड़ी को ऐसे घिसके हुए और चंदन का लेप ऐसे लगाते हैं अपने गोपाल को या अपने गौर मैं निताई को लगाती हूँ ऐसे गुरुजी। लगाते हैं जी। हाँ तो गुरुजी मैं गोपी चंदन ही लगा देती हूँ, तो वो चलेगा? नहीं नहीं, गुरुजी गोपी हम चंदन सिर्फ नहीं। माथे पे लगाते हैं, सिर्फ माथे चंदन हाँ हाँ चंदन की लकड़ी से लगाते हैं। जी जी, पर हाँ वो ये एटलीस्ट माथे पे लकड़ी लगाना बहुत हिस्सा पर चंदन ही निकल रहा है, वो वृंदावन से लाई थी। हाँ, तो इसके लिए वो करना जरूरी है कि हमें एटलीस्ट 5-10 मिनट चंदन घिसना है। जितना हम चंदन घिसेंगे तो भगवान हमारा अंदर के अनर्थ भी निकालेंगे, है ना। नहीं नहीं, हमारा पूरा पूरा बॉडी में गाछ चलता पेड़ है, है, पूरा बॉडी में एक साल को भी लगाया है, बहुत ओके बॉडी में लगा। घिसने से 2 मिनट ये घिसे तो पूरा बहुत महीना अच्छा चंदन निकलता है। जी जी। तो बेसिकली आप अपने लड्डू गोपाल को या गौर निताई को, राधा कृष्ण को माथे पे चंदन लगाइए। ज्यादा समय है तो पूरा चंदन निकाल के शरीर को लगा सकते हैं, है ना। वो देखकर ही कपाल को आपके मन को पूरा शरीर को लगाते हैं, लेकिन वो चित्रपट है ना, इसलिए उसका कपाल में ही जी लगाते हैं। हाँ, तो इसके लिए भगवान की ये पूजा हमको, मुझे लगता है कि 21 दिन रहती है, तो ये हमको प्रभु जी ये करना पूरा चाहिए महीना रोज। जी, ये पूरा महीना रहता है ना चंदन लगाने का विधि? महीना नहीं रहता, 21 दिन ही रहती है। 21 तो दिन, जिस दिन 21 शुरू दिन। हुई थी 21 दिन गुरुजी रहता है। 21 दिन लगाना होता है क्या? 1-2 दिन लगाने से चलता? नहीं नहीं नहीं, 21 दिन पूरा लगाना रहता है ना। अगर हमारा भगवान से प्रेम है तो लगाना चाहिए, है ना। तो अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि जितना फोटो में हम कैसे लगाएंगे गुरुजी? फोटो फोटो नहीं, में विग्रह की बात करो। फोटो को कुछ मत कीजिए, विग्रह को लगाना चाहिए। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके घर में आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, चाय कॉफी सारे नियम पालन कर रहे हैं, तो आप आपके घर में गौर निताई का विग्रह लेके आइए, है ना। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बोलिए, हम मंदिर के द्वारा आपको भिजवा देंगे, पोस्ट करेंगे, ताकि आपके घर में विग्रह आएंगे तो आप सेवा भी करते रहेंगे उनकी, है ना, इस तरीके से। ठीक है। गुरुजी वो जो चित्रपट होता है उसमें नहीं देख के तुलसी में चंदन लगाते हैं और उनके चरण में अर्पण करते हैं। हाँ बट वो मैंने तो सुना, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर काफी लोग अभी चंदन घिस रहे हैं मंदिर में और लगाते हैं भगवान को, तो उतना हम कर सकते हैं। जो फोटो ठीक है। होता है उसमें। हाँ, फोटो को चंदन लगा दीजिए, चंदन नहीं ये लगा दीजिए, तुलसी रखिए फिर। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम